हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एस्टेट टीजीटी साइंस में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कई बार 1 या 2 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हम थोड़ा सा पढ़ के अच्छे नंबर ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एटम, एटम है क्या। अब देखो, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी है। जो सॉलिड है कुछ लिक्विड्स भी है, जैसे वाटर है, ठीक है, मिल्क है, और गैसेज में बहुत सारी गैसेज है, CO2 गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस है, वो हमारी सराउंडिंग में तो नहीं है पर है। तो ये सब चीज़ें किससे मिलकर बनी है, ये सब चीज़ें मिलकर बनी होती है एटम से। जैसे सॉलिड का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेन ले लिया हमने, ठीक है, तो जो पेन है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और वो सॉलिड फॉर्म में है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया, एटम। ठीक है, ये चैप्टर भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस का। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग में कोई भी चीज़ है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो किससे मिलकर बनी है, स्मॉल पार्टिकल से, और उन स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, तो हम फर्दर एटम को पढ़ेंगे कि जो एटम है, वो जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम एटम बोल रहे हैं, वो किससे मिलकर बना है, या फिर वो किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बना है, या फिर वो इंडिविजुअल है, या फिर वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक थ्योरी आई थी, वो आई थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब ये है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें डेल्टन ने जब डिस्कवरी की तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, मीन्स उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम है वो स्मॉलेस्ट है, उसको हम फर्दर किसी भी पार्टिकल में, किसी भी चीज़ में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड एटम लेड्स टू फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो ये जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ये क्या हो गई, ये फेल हो गई। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई वो कैसे कैसे हुई और उनकी डिस्कवरी किसने की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो एक बार ये देखेंगे हम। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम को हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है। एंड अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.11 × 10⁻31 kg। इसका मतलब क्या है, ये मास बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल मास कैसे है ये, जैसे अगर हम इसको फर्दर देखें तो क्या होगा, ये 9.11 × 1/10⁻31 ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 0. अब यहाँ पे 30 जीरो आएंगी, 1 2 3, ठीक है, 30 जीरो, उसके बाद 911। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो है ना कितना स्मॉल है। ठीक है, इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना स्मॉल है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। अमाउंट ऑफ चार्ज, अब प्रोटॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज रखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अमाउंट सेम है इसकी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन थोड़ा सा हैवी होता है, जिसका होता है मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg। थर्ड पे आता है न्यूट्रॉन। डिस्कवरी किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है। अमाउंट ऑफ चार्ज, अब न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इन दोनों का मास सेम होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी देख लेते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने की है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। एंड रदरफोर्ड को हम, रदरफोर्ड नोन एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो रदरफोर्ड है उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, ये सब पूरा एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया है, बोहर्स ने दिया है। ठीक है, तो ये जो भी डिस्कवरी हमने पढ़ी है, गोल्डस्टीन ने की है, थॉमसन ने की, चैडविक ने की, रदरफोर्ड ने, ये एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, 2-2 मिनट का सबका। ठीक है, अब डेल्टन की थ्योरी हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि जो एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनकी डिस्कवरी भी एक बार हमने देख लिया कि किसने की है। अब हम एक बार देखेंगे कि उनकी डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से की गई है, कौन से साइंटिस्ट ने की है, कैसे की है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया, टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनकी अरेंजमेंट को जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है एटम में और प्रोटॉन कहाँ है, ये जानने के लिए थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम आया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो थॉमस है मॉडल है उसमें क्या बताया गया था, जो एटम है उसको किसके सिमिलर कंसिडर किया गया था, जो वाटरमेलन है उसके सिमिलर कंसिडर किया गया था। वाटरमेलन आप सबने देखा होगा, जो रेड वाला पार्ट है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, प्रोटॉन माना है, और उसके अंदर जो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं उसको हमने इलेक्ट्रॉन की तरह से कंसिडर किया था। ठीक है, तो थॉमस ने यही बताया था, वाटरमेलन को एटम के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, वो ये हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, मीन्स एक स्फेयर है जिसने पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट कर रखा है, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन क्या है उसके अंदर एम्बेडेड है, एम्बेडेड मीन्स उसके अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं रेड वाले पार्ट के अंदर, वो जो इलेक्ट्रॉन जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो रेड वाला पार्ट है वो किसके सिमिलर है, वो प्रोटॉन के जैसा है। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और क्या बोला, नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद है एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ये चीज़ें बता दी। अब ये जो थॉमस मॉडल है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, जो अदर साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए ना, वो एक्सपेरिमेंट में इनके जो कंक्लूजन आए वो इनके कंक्लूजन से मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, फर्दर और साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की और आगे की चीज़ें आई। इसके बाद आए थे रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये किस लिए आया था, टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का उन्होंने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। ठीक है, सीड्स की तरह, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, लेकिन अब रदरफोर्ड ने क्या बताया, टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था, उसने क्या किया, एक गोल्ड शीट ली। ठीक है, गोल्ड शीट लेने के बाद उसने अल्फा पार्टिकल को फोल्ड करवाया इसके ऊपर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल फोल्ड करवाया, तो उसने अल्फा पार्टिकल क्यों लिया और गोल्ड की जो शीट थी वो क्यों ली, गोल्ड शीट इसलिए ली क्योंकि जो गोल्ड शीट है उसको हम बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से उसने गोल्ड शीट ली थी, क्योंकि जितनी थिन होगी उतना ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बेटर आएंगे। एंड अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल को हम कह सकते हैं कि हीलियम डबली चार्ज पार्टिकल है, एंड जिसका मास 4 यूनिट है एंड चार्ज 2 है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोल्ड करवाई। फोल्ड करवाने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो थे मोस्टली क्या हुए, वो स्ट्रेट चले गए। ठीक है, और कुछ क्या हुए, स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। ठीक है, फ्यू ऑफ देम डेविएट विद स्मॉल एंगल। ठीक है, और कुछ मीन्स सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल। ठीक है, 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया। ठीक है, आप देख रहे होगे इसमें बाउंस बैक सिर्फ यही दिखा रखा है। ठीक है, बाकी कुछ सीधे चले गए, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, और 12,000 में से एक ऐसा हुआ जो कि बाउंस बैक हो गया। ठीक है, अब ये बाउंस बैक हो गया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, स्ट्रेट पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम है, एटम के अंदर अगर यहाँ से स्ट्रेट पास हो रहा है तो मीन्स यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, और ये जो बाउंस बैक हो रहा है, ये बाउंस बैक क्या बता रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, रिपेल हो गए इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस रदरफोर्ड से क्या क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, वो हम देखेंगे अभी देखो, हमें 3 तरह की रेज मिली थी। एक तो स्ट्रेट जो पास हो रही थी वो, दूसरी जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रही थी, और एक वो थी जो कम्प्लीटली बाउंस बैक हो रही थी। ठीक है,
अब फर्स्ट क्या था, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्या हुआ, हमने ये बोला है कि जो एटम के अंदर है मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, वो स्पेस है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल की जो गोल्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्शन के ही क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल पास हो गए। अब सेकंड क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई लिटिल स्पेस। ये क्या बता रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब क्या बता रहा है, जो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो गए ना 180 डिग्री से, वो क्या बता रहा है, कंप्लीटली बाउंस बैक वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो एटम का मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने क्या बताया, फर्स्ट बताया उन्होंने, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, जो भी एटम है उसके सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, मीन्स जो एटम का मास है वो सारा का सारा मास कहाँ है, सेंटर पे है। सेकंड क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पर एटम का मास है, ठीक है, वो है न्यूक्लियस। तो अब ये कुछ चीज़ें बताने के बाद इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो इस रदरफोर्ड जो मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, उसके ड्रॉबैक्स कुछ इस तरह से हैं। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं वो, ठीक है, अपने ऑर्बिट में। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये बताया कि एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। तो ये बात सामने आई कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं और एनर्जी को लूज़ करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो सारी एनर्जी को लूज़ करके वो तो न्यूक्लियस में चले जाएंगे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। और अगर सब इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम टाइम अगर वो न्यूक्लियस में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। जबकि हमने पढ़ा है कि जो एटम है वो एटम की बात हो रही है यहाँ, लेकिन हमने पढ़ा है कि जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल है तभी तो हमारे सॉलिड लिक्विड गैस, तभी तो ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर मॉडल आया, ठीक है, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, एक्सेलरेट करते टाइम अगर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो वो आफ्टर सम टाइम सारी एनर्जी रिलीज़ करके तो लूज़ करके तो वो न्यूक्लियस में चला जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा एटम, ठीक है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर मॉडल आए, ठीक है। अब जो बोहर मॉडल है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मॉडल, ठीक है। अब तक भी हम बोहर मॉडल ने जो जो भी पोस्टुलेट्स बताए थे उन्हीं को ट्रू कंसिडर करते हैं कि वही सही है, उनकी स्टेटमेंट को हम सही मानते हैं, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए बोहर मॉडल आए थे। बोहर जी ने क्या बताया था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर क्या क्या अलाउड है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, कुछ ऑर्बिट ही अलाउड हैं जिनको हम बोलते हैं नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग ऑर्बिट, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब बोहर जी ने ये बताया कि ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ऑर्बिट में क्या है, दिस ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये जो ऑर्बिट है या फिर शेल है इनको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये हमें पता चला था रदरफोर्ड मॉडल से कि जो न्यूक्लियस है ना वहीं पे सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये मास को हमने डार्क सा बना दिया है, ठीक है। और ये शेल्स, ठीक है, इसके बाहर ये शेल्स ये बोहर जी ने बताई थी, ठीक है। ये क्या क्या शेल्स थी, के शेल, एल शेल, इनको हमने नाम दे दिए थे। जो फर्स्ट शेल है उसको हम के शेल बोल रहे थे, नेक्स्ट एल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, इस तरह से दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या था, दीज ऑर्बिटर शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन, ठीक है। और अगर हम नंबर में देखें तो n=1 जो है वो के शेल है, n=2 है वो एल शेल है, ठीक है। इस तरह से ये चलते जाएंगे। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हमें क्या पढ़ना है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है,
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है जेम्स चैडविक ने 1932 में। ठीक है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है विच हैविंग नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। एंड अ मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, जितना मास ऑफ प्रोटॉन है उतना ही क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन नेम दिया गया। और जो इसकी सिंबल है वो है N। एंड द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ एटम, एटम का कंप्लीट मास जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट जितना भी ये चैप्टर बच गया उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके।